गाड़ी में बैठ रहा हूँ मैं। મારે એ પૂછવું હતું કે એક જ ગુરુના બે શિષ્ય હોય, મતલબ કે છોકરો અને છોકરી, તો એ બંને ભાઈ બહેન કહેવાય કે પછી પતિ પત્નીના ગુરુ એક હોઈ શકે? અને બીજી વસ્તુ કે બાબારામ કીર્તિભાઈ બંને પહેલેથી ભાઈ બહેન હતા કે ઇમામ સાહેબ મહારાજના ગુરુ બનાવ્યા પછી એ બંને ભાઈ બહેન બનાવ્યા? અને એમની જ્યોત અને એટલે એમની જે જ્યોત છે, मैं दर वखत हूँ दर्शन करवा जाऊँ तो જોયેલું છે એક શિવલિંગ જેવા આધાર ઉપર છે, તો એની મહિમા અને રહસ્ય શું છે? पहला सवाल था, नाम आपका? વિદેશ मितेश। तो मितेश ने पहला सवाल किया, एक ही गुरु के दो हाँ। शिष्य, लड़का और लड़की। हाँ देखिए, गुरु ही इसलिए, आप खड़े रहना, भूल जाओ। गुरु बनाते ही इसलिए है कि हमें द्वैत से अद्वैत की ओर जाना रहता है, इसलिए गुरु बनाए जाते हैं। तो जैसे हमने गुरु बना लिया, पहली बात कि पति पत्नी अगर एक ही गुरु बनाते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, वो कोई भाई बहन नहीं बन जाते कि वो संसार नहीं कर सकते। ऐसी कोई मान्यता नहीं है, होगी तो ये गलत है। ये बगली पुराण से कुछ बातें कुछ संत लेके आते हैं। बगली पुराण होता है, बगल में रहता है हमेशा, हाँ, ज्योतिष वाला। ये कोई वेद शास्त्र पुराण की बात नहीं होती, बगली पुराण होता है। तो ऐसे नहीं होता है कि एक ही गुरु, दोनों का एक ही गुरु होना चाहिए। शास्त्रों का ये नियम है, वेदों का ये नियम है। नहीं तो तारू तो थी क्यों लगन में बाकी है। अच्छा, हाँ। सारू तू हवे फोकस में आई क्यों तू? तो अब पति का अलग गुरु है, पत्नी का अलग गुरु है, और दोनों के गुरु अलग अलग बताएंगे। तो मुझे बताओ, ये घर में भक्ति करेंगे, झगड़े करेंगे दोनों? ये इतना बड़ा फोटो अपने गुरु का बना के लाएगा, वो बोलेगी मारो गुरु न तो मोटो हो, मोटो हो जी। वो बड़ा बनाएगी, ये उससे भी बड़ा बनाएगा। ऐसे नहीं होता है। गुरु तो इसलिए बनाए जाते हैं कि हमारे संसार में भी संप रहे, शांति रहे, तो गुरु एक ही बनाए जाते हैं। दूसरी बात कि जब गुरु बना लेते हैं ना, तो ये सारे भेद मिट जाते हैं। कोई बाप नहीं रहता, कोई बेटा नहीं रहता, कोई पत्नी नहीं रहती, कोई पति नहीं रहता, कोई बहू नहीं रहती, कोई सासू नहीं रहता। वहाँ तो सब बालक बन जाते हैं, वहाँ पे सब भगवान के सेवक बन जाते हैं। मतलब कि गुरु बनाने के बाद ये जब हम गुरु के पास जाते हैं ना, तो तब वो हम गुरु के पास जाने के बाद पति पत्नी नहीं रहते, दोनों उसके लिए समान है। कोई पति नहीं, कोई पत्नी नहीं, दोनों उसके बालक है। वो बेटा है, वो बेटी है उसके लिए। जब वो दरबार में जाते तब की ये बात है। बाकी तो उनकी जो मैरिज लाइफ है, वो तो पति पत्नी का ही रिलेशन उनका रहता है, रहना चाहिए। तो एक ही गुरु बने, झगड़ा ना करना हो तो। और किसी ने बोला कि ना ये तो एक नहीं करवा જોઈએ तो એને કરવા દેજે તું માથાકટ નહીં કરતો વધારે। એ તો આપણી વાત હતી બસ। જેને કરવા હોય ભલે ને કરે। પછી પિતાજી अलग करे, माताजी अलग करे, છોકરો अलग करे, વહુ अलग करे, नो प्रॉब्लम। चार चार संतो आवता जैसे करे। दूसरी बात कि बाबाराम महाराज की, वो पूर्व जन्म में भाई बहन थे। कीकीबाई माता और बाबाराम महाराज पूर्व जन्म में भाई बहन थे। 2 जन्म में वो भाई बहन, सगे भाई बहन थे। और जब बाबाराम महाराज मंदिर में जाके साधना करते तो ये बहन जाके उनकी सेवा करती। तो अगले जन्म में क्या हुआ कि बाबाराम महाराज को अनुभूति हो ही नहीं रही थी भगवान की, तो उन्होंने भोजन छोड़, मतलब एक समय भोजन चालू किया। तो कीकीबाई नाराज हो गई कि भोजन तो करो, बोले एक समय करूंगा, भगवान को रिझाना है। फिर भी भगवान नहीं मिले, बोले मैं भोजन ही नहीं करूंगा। फिर फलाहार करने लगे। कीकीबाई तो सेवा में होती थी, बहन थी, चिंता होती थी। अब भगवान नहीं मिल रहे, फलाहार भी छोड़ दिया।
अब जल लेते थे, नहीं मिले भगवान, जल भी छोड़ दिया। तो कीकी बाई रोने लगी कि मैं बहन होके भाई को ऐसी हालत में नहीं देख सकती। आपको आपके भगवान को मिलना है, मेरे लिए तो भाई भगवान है, तो मैं ऐसे कैसे देख सकती हूँ, मुझे तो सेवा चाहिए। बोले आप तो भगवान, अभी आप भगवान नहीं मिल रहे हैं तो समाप्त कर रहे हो शरीर को, लेकिन मेरी सेवा मुझे चाहिए, मुझे आपकी सेवा करनी है। तो बाबाराम महाराज ने कहा चल ठीक है, रही तेरी सेवा की बात, तो मैं वचन देता हूँ अगले जन्म में मैं ये जो तेरी सेवा बची है वो सेवा मैं वापस लूंगा आपसे सेवा। तो आप जहां भी होगी आप बहन के स्वरूप में मुझे मिलोगी, और जो बची सेवा है वो सेवा वापस आप कर लेना, लेकिन मुझे बाधा मत बनो। वचन दिया था। तो दूसरे जन्म में फिर ये सगे भाई बहन नहीं थे, लेकिन जो परिस्थितियां बनी, कीकी बाई माता जी के घर पे नडियाद वो साइड जो वातावरण बना वो घर छोड़ना पड़ा, और घूमते घूमते वो बाबाराम महाराज जी के आश्रम में पहुंची। और तब वो बहुत बड़ी कथा है, जल प्यास लगी थी, वो फलाना फलाना सब। तो जैसे कीकी बाई माता जी आई तो बाबाराम महाराज ने कहा आओ कीकी बाई, मैं आपकी राह देख रहा था। बोले मेरा नाम आपको कैसे पता? तो बोले ये नाम नहीं, तेरा तो अगले जन्म का भी नाम पता है, तेरा मेरा रिश्ता अगले जन्म से है। तो तब वो याद कराया कि आपकी सेवा बाकी है। तो वो दोनों ने साथ में रहे, सेवा की बाबाराम महाराज की इस जन्म में। और जो बाबाराम महाराज 3 जन्मों से ये साधना कर रहे थे, वो भगवान महादेव के भक्त थे। तो जब उन्होंने समाधि ली, इमाम साहब जी महाराज के बताए योग का उपयोग किया, योग साधना से उन्होंने अपना शरीर 5 तत्वों में विलीन किया। और जब शरीर उन्होंने छोड़ा तो वो महादेव का ही मंदिर था, महादेव की पीठ, और उसके ऊपर वो लिंग था। तो जब उन्होंने समाधि ली तो लिंग गायब हो गया ऊपर का, और वहां पे 2 ज्योति प्रकट हुई थी। ये चमत्कार है वहां का, एक कीकी बाई की और एक बाबाराम महाराज की। तो वो ज्योत वहां पर इस तरह से प्रकट हुई है। तो वो शिव मंदिर है, लेकिन लिंग की जगह ज्योत प्रकट हुई बाबाराम महाराज की। ये वहां का महात्म्य है। और बताइए।